अंबिका क्लासेज उदयपुर। क्या चल रहा था बच्चों? आज प्रॉब्लम क्लास थी और मैंने कहा था कि अपने अपनी प्रॉब्लम का कलेक्शन करके ले आना और 11 बजे तक व्हाट्सएप पे भेज देना। लेकिन बच्चों, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं। केवल एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था, वो भी इजी था, मैंने वहीं पर सोल्व करके उसको भेज दिया। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सैटरडे तक मेरे को भेज दीजिए। मंडे को आपका टेस्ट है, ध्यान रखिए। आप एक बार और अनाउंस कर देता हूं मैं। हाँ जी, सभी जुड़ जाइए जितना फास्ट हो। हाँ जी बच्चों, सुनिए, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सिलोलिज्म और इनइक्वलिटी। सिलोलिज्म और इनइक्वलिटी। जय हिंद सर, जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। लेट हो रहे हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, उनको कैच करना। देखो बच्चों, 2 टॉपिक आपके पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। एक तो सिलोलिज्म और इनइक्वलिटी। आपने कहा कि सर इनइक्वलिटी की कोई पीडीएफ हो तो मैंने भेज दी, सिलोलिज्म की आज और भेज दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 80% क्वेश्चन आपसे आराम से सोल्व हो जाएंगे। हो सकता है 20% क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी, फिर वीडियो देखो, फिर क्लियर करो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं वो कैच करना। एक बार में किसी के समझ में नहीं आता, आप 1-2 बार वीडियो देखोगे, लेकिन वीडियो सीरियल वाइज देखना, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्लियर? कपिल जय हिंद, जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। अब सुनो 1 मिनट, मैं क्या कह रहा हूं उसको कैच करना सब। मैं क्या कह रहा हूं उसको कैच कीजिए सब। एक तो सिलोलिज्म, एक इनइक्वलिटी और एक नंबर सीरीज। ये तीनों टॉपिक का टेस्ट समझना। इन तीनों टॉपिक का टेस्ट आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। इसका टेस्ट मंडे को होगा। कब होगा? मंडे को। अच्छा, किसमें होगा? आपका इसी बैच के अंदर टेस्ट अलॉट हो जाएगा। 24 घंटे में से आपको कभी भी उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। 24 आवर में से कभी भी उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन वो 2 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि एक बार टाइम अगर स्टार्ट हो गया तो फिर वो चलता जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। क्लियर? 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा मंडे को। मंडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को टेस्ट है। कौन कौन सा टॉपिक? सिलोलिज्म, इनइक्वलिटी और नंबर सीरीज। तीनों बड़े टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, रेडी फॉर द टेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए। क्लियर? अच्छा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ जाना चाहिए। टेस्ट कहाँ आएगा? इसी बैच में आएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बैच में आएगा। टेस्ट कैसे होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट अलॉट हो जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा। ठीक है बच्चों, कैसा टेस्ट होगा? टेस्ट अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, और 24 घंटे में से कभी भी आप सबमिट कर दीजिए। 24 घंटे के बाद वो टेस्ट कोई काम का नहीं है। एक बार टेस्ट देने के बाद वो हमेशा आपके पास रह जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 3 टॉपिक? सिलोलिज्म, इनइक्वलिटी, सिलोलिज्म, इनइक्वलिटी और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, बस आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझा दिया। यस तो यस लिखिए, डाउट है तो मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ जी बच्चों, अपने 2 ही वर्ड चलते हैं, यस और रिपीट। ठीक है, सब तैयार है ना? ठीक है, हाँ जी। कोई अभी वीडियो नहीं देख रहा है तो बाद में देखो, तो भी तैयार रहना बच्चों। मंडे को टेस्ट है। मंडे को ये वाली क्लास नहीं होगी, सुबह की तो होगी 9 बजे की। 9 बजे की तब नहीं होगी जब 9 बजे वाला टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट होता है उस दिन की वो क्लास नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा कितना नहीं पढ़ पाता है कि टेस्ट भी दे, दोनों क्लास भी अटेंड करे, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। क्लियर? नयन चौधरी यस, अमृतपाल यस। ठीक है, वापस क्लियर कर देता हूं, मंडे को 9 से 10 वाली क्लास होगी। ठीक है, लेकिन 3 से 4 वाली क्लास नहीं होगी। 3 बजे आपको टेस्ट अलॉट कर दिया जाएगा। 24 घंटे में से आप टेस्ट कभी भी दे सकते हो। एक बार अगर टेस्ट ओपन हो गया तो याद रखना उसको कंप्लीट करना ही है। आप नाइट में कीजिए, कभी भी कीजिए, मंडे को आपको टेस्ट सबमिट करना है। ठीक है, बाकी मैं सुबह 8 बजे टेस्ट सबमिट करवा दूंगा, आपकी इच्छा है जब दे देना, लेकिन मंडे को देना है। क्लियर? ट्यूजडे को वैलिड नहीं रहेगा।
हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। बिल्कुल एक्टिव रहना, बिल्कुल एक्टिव रहना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? नंबर सीरीज। बच्चे कह रहे थे कि सर आज तो प्रॉब्लम क्लास थी, तुमने प्रॉब्लम भेजी नहीं, 11 बजे तक एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम भेजी थी, मैंने सोल्व करके भेज दिया, उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करूं। मैंने टॉपिक उठा लिया है नंबर सीरीज। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अब व्हाट्सएप पे सोल्व होके आ जाएगी। हाँ, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूं। आ सकती है 20% क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, 100 में से 20 में प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो 10% रह जाएगा, फिर 1-2 बार देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चले क्या बच्चों? यस या रिपीट लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। सर संडे को टेस्ट रख लो ना, नहीं होगा, नहीं होगा संडे को, सब संडे को टेस्ट नहीं होगा, संडे छुट्टी रहती है कोचिंग में। आप उसको फाइनल मत करो, आप मंडे को कभी भी टेस्ट दे दीजिए, हमको भी रेस्ट चाहिए होता है एक दिन का। हाँ जी बोलिए। ओके सर, ठीक है, करें स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, दुनिया का कोई भी। तुम बैंक देते हो 5 आते हैं, एसएससी देते हो 3 क्वेश्चन आते हैं, और कोई एग्जाम देते हो तो उसके अंदर मान लीजिए आप आरएस दो, आईएएस दो, कोई भी दो, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक का आता है। गेट दीजिए, कुछ भी दीजिए, नंबर सीरीज सब में आती है। इसको देखने का ही जादू है बच्चों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इस टॉपिक में। नंबर सीरीज में क्या क्या हो सकता है? या तो डिफरेंस से बनती है, या मल्टीपल से बनती है, या प्राइम नंबर से बनती है। 3 वर्ड बोले, बताइए क्या क्या? या तो डिफरेंस से बनती है, या मल्टीपल से बनती है, या प्राइम नंबर से बनती है। ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं देके आपको कंसेप्चुअल लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। याद रखना, कोई भी सीरीज है या तो डिफरेंस से बनती है, या मल्टीपल से बनती है, या प्राइम से बनती है, या स्क्वायर से बनती है, या क्यूब से बनती है। अगर कोई सीरीज सोल्व नहीं हो तो मैं गारंटी देता हूं, एक मेथड हमेशा उसके ऊपर अप्लाई कर दो, हमेशा सोल्व होगी। और वो मेथड क्या है? डिफरेंस। क्लियर बच्चों? अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। सर इनइक्वालिटी की पीडीएफ, अरे बच्चों स्टडी मटेरियल चेक करो, भेज दी थी मैंने कल ही, स्टडी मटेरियल चेक कीजिए। अरे स्टडी मटेरियल चेक कर लो ना बच्चों, ऐप के ऊपर सारी सुविधा है। ठीक है, ठीक है, स्टडी मटेरियल चेक करो, स्टडी मटेरियल ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल है, सब कुछ उसमें आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये सब बच्चों मैंने नॉर्मल क्वेश्चन एक भी नहीं लिया, ये सब किसके हैं? ये सब बैंक पीओ के क्वेश्चन है। अपन स्टार्ट करते हैं और कैसे चेक करते हैं, 15-20 क्वेश्चन तुम देखना, फिर आपसे होने लग जाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आपका, ये 17, 19, 25, यहाँ पर है 37, यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर कितना 87। ये सब बैंक पीओ के क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन करते कैसे है याद रखना, शुरू में देखा करो और लास्ट में देखा करो। बच्चों शुरू को देखने से फीलिंग्स आ रही है, 1-2 टर्म को देखो, लेकिन शुरू से देखो। शुरू से देखा तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये भी डिफरेंस आ रहा है, ये भी डिफरेंस आ रहा है। क्लियर बच्चों? हमेशा ये क्या बन रहा है? डिफरेंस, क्योंकि मल्टीपल नहीं है। 25 का मल्टीपल तो 50 होता है, कॉमन सी बात है, मल्टीपल नहीं है। ये सीरीज किससे बनी है? ये सीरीज डिफरेंस से बनी है। क्लियर बच्चों? डिफरेंस से बनी है ये सीरीज। मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं, कैच करना, याद रखना। मिडिल टर्म को देखिए, सबसे पहला वर्ड है मिडिल। मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म क्या बताएगी? यहां मत देखो, यहां मत देखो, यहां देखो, इन 2-3 टर्म को देखिए। मिडिल टर्म को देखोगे तो अपन को पता चलेगा कि डिफरेंस है या मल्टीपल है। अगर 25 का 50 होता तो ये मल्टीपल है, 25 से थोड़ा ही ज्यादा बड़ा तो ये डिफरेंस है। याद रखना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। 4 से 5 कंसेप्ट बताऊंगा। दुनिया की कोई भी सीरीज 3 से 4 दिन का टॉपिक है, लेकिन दुनिया की कोई भी सीरीज तुम सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आइए, इधर मत देखो, इधर मत देखो, आपको कहाँ देखना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको मिडिल टर्म्स को देखना है। बच्चे यहां से स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे यहां से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं,
आपको मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म को देखिए और फीलिंग्स लाइए कि सर ये तो डिफरेंस है। क्लियर। अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं, बोलो डिफरेंस कितना आया 2, ये डिफरेंस कितना आया बच्चों 6। क्लियर। इसमें ये जोड़े तो ये 12, और ये डिफरेंस कितना है पता नहीं, और ये डिफरेंस कितना है पता नहीं। अब बच्चों कोई ना कोई लॉजिक होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकालते चलो, एक न एक दिन वो सीरीज सोल्व हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, एमसीए में 4 क्वेश्चन आते हैं इसके। बच्चों याद रखना, कोई भी टेक्निकल एग्जाम दो 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा आती है। टेक्निकल एग्जाम कंप्यूटर टीचर दीजिए, कोई भी दीजिए, आइए दीजिए, सब में भरा पड़ा है सीरीज। यहाँ पर आइए, बोलो फिर गैप निकालिए। सबको पता है मिडिल टर्म को देखिए। बच्चों यहाँ डिफरेंस कितना है 4, यहाँ डिफरेंस कितना है 6। अब अपना कुछ लॉजिक बना, क्या लॉजिक बना 4 6। अगली बार बच्चों ये कितना बन सकता है 8, लेकिन चेक करेंगे अपन। और बच्चों ये कितना बन सकता है 10। चलो चेक करते हैं, 4 6 8 10। तो बच्चों 12 + 8 ये कितना होगा 20। अब बच्चों इसमें 20 जोड़ेंगे, क्या बनेगा 57। क्या 57 और 80, बच्चों एक बार बताइए, ये 20 और ये क्या बनेगा 30। क्या इन दोनों को जोड़ने से यही बन रहा है? क्या बिल्कुल बन रहा है। तो किस तरीके से करते हैं, डिफरेंस निकालते चलो। एक थोड़ा सा हिंट लो कि सर ये 4 है, ये 6 है, हो सकता है 2-2 का गैप हो तो ये 8 और ये 10। लेकिन बच्चों ये भर के मत देखो, ये पूरा सेटिस्फाई भी होना चाहिए। ये 2 + 4 6 + 6 12, ये तो हो गया। 12 + 8 कितना 20, 20 + 10 कितना 30। अब इसमें ये जोड़ा तो 57, इसमें ये जोड़ा तो 87, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, ये 57 आ गया। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। याद रखना, मिडिल टर्म को देखना। आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिडिल टर्म को देखिए, या तो डिफरेंस है, या तो डिफरेंस है, या तो डिफरेंस है, या मल्टीपल है। 2 वर्ड याद रखना, या तो डिफरेंस या मल्टीपल। अगर मान लो दोनों ही नहीं लग पा रहे हैं तो फिर 3 चीज और ध्यान रखना। प्राइम नंबर कौन कौन से जो दूसरों से डिवाइड नहीं होते। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। वो थोड़ी प्रैक्टिस में लाएंगे। 4 दिन में लगभग 100-150 क्वेश्चन में कराऊंगा। उसके बाद आपको करना है। दुनिया की बहुत सारे तरीके की सीरीज होती है, सब करेंगे, लेकिन मैंने एक बार बेसिक सीरीज से उठा लिया है। क्लियर बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं समझना। मैं हमेशा मिडिल टर्म को देखता हूं। मिडिल टर्म को देखना है, पहली स्टेज। क्लियर बच्चों, या तो डिफरेंस बनेगी या क्या बनेगी बच्चों, मल्टीपल। क्लियर, क्लियर है। यहां पर ही बस बच्चों, अब कुछ भी नहीं समझ में आए तो डिफरेंस तो करना ही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, धीरे धीरे आएगा, पेशेंस रखो। नेक्स्ट चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर आइए 61 82 और ये कितना 124, ये 187, ये स्पेस, ये 376। मिडिल टर्म को देखिए, डिफरेंस है। फीलिंग्स लाइए, डिफरेंस है। क्लियर बच्चों, मिडिल टर्म को देखना है, शुरू को नहीं देखना, लास्ट को नहीं देखना, मिडिल टर्म को देखना है। क्लियर बच्चों, एक बार बताइए, डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, कितना हो गया 21। इसमें से ये घटाएंगे 422 और ये 42। फीलिंग्स आ गई, 21 का पहाड़ है, 21 42, तो ये 63 आना चाहिए। क्लियर बच्चों, चेक करते हैं, फीलिंग्स आ जानी चाहिए। अच्छा, मिडिल टर्म को देखेंगे, मिडिल टर्म को देखेंगे, मिडिल टर्म को देखेंगे। सबसे बड़े टॉपिक में से एक टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज। अल्फाबेटिक भी आएगी, नंबर भी आएगी, क्लियर, साउंड सीरीज भी आएगी। बहुत सारी सीरीज में पढ़ाने वाला हूं, दिमाग में रखिए। बैंकिंग जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीरीज 5, इनइक्वालिटी 5, सिलोजिज्म 5। कोई इसरो का दे रहे हैं तो यही पैटर्न होगा, कोई निमसेट दे रहा है यही पैटर्न होगा, कोई कंप्यूटर टीचर दे रहा है यही पैटर्न होगा। मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं इनको। यहाँ पर आइए, एक बार बताइए इसमें से ये घटाइए 3 63, 21 42 63, 21 की टेबल लग रही है, या तो कोई टेबल आएगी या कोई डिफरेंस आएगा। आप बताइए ये कितना होगा 84। बढ़ती हुई सीरीज है बच्चों, इससे पहले वाली सीरीज भी बढ़ती हुई सीरीज थी।
या तो सीरीज बढ़ती हुई होगी या घटती हुई होगी। कुछ सीरीज ऐसे भी आएगी जो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। कोई बढ़ती है घटती है तो दो सीरीज में ब्रेक करेंगे। क्लियर बच्चों? धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको क्वेश्चन से ही समझाया जा सकता है। याद रखना, अभी तक दो वर्ड बोले, मिडिल टर्म को देखिए, या तो डिफरेंस है या मल्टीपल है। सीरीज एक ही है क्या? बिल्कुल सीरीज एक ही है। गुरुजी कैसे पता चला सीरीज एक ही है? क्योंकि या तो बढ़ती हुई है या घटती हुई है, तो एक ही सीरीज होती है। अच्छा, सीरीज दो कब होती है? जब बढ़े फिर घटे तो दो सीरीज काउंट होती है। अगर मान लो बढ़े ही तो सीरीज एक ही होती है, अगर घटे तो सीरीज एक ही होती है। मतलब एक फ्लो होता है तो सीरीज एक ही होती है, और बढ़े घटे तो दो सीरीज होती है। क्लियर बच्चों? मिडिल टर्म को देखिए, या तो डिफरेंस होगा या मल्टीपल होगा। ज्यादा गैप है तो मल्टीपल होगा, कम गैप है तो डिफरेंस होगा। क्लियर बच्चों? धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना। एक बार बताइए, ये क्वेश्चन अपना इनकी प्रैक्टिस करना, ये वीडियो आपके पास रहेंगे, फिर क्वेश्चन करना। लगभग 100-150 क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूँ बच्चों। इसमें ये जोड़िए, 84 जोड़िए तो 187 प्लस 84 दोनों को जोड़ दीजिए, ये 1 ये 7 ये 2, बच्चों कितना हो गया? 271। और बच्चों एक बार बताइए, इसमें 105 जोड़ते हैं तो बच्चों यही आ जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ। क्या क्या मैसेज गया? सीरीज कितनी है? सीरीज एक ही है, सीरीज एक ही है, वन सीरीज है। क्यों? या तो बढ़ती है या घटती है, तो सीरीज एक ही है। दूसरा है, आपको मिडिल टर्म को देखना है। ये दो कंसेप्ट बताए, मिडिल टर्म को देखना है। अगर या तो वो डिफरेंस होगी या फिर वो मल्टीपल होगी, ये आपके दिमाग में रख लीजिए। क्लियर बच्चों? इन 5 में से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकता। दीपक मेघवाल, प्रणाम सर। नमस्ते बच्चों, जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने। अगर कोई लेट ज्वाइन किया है तो पूरे वीडियो को देखना। क्लियर बच्चों? मिडिल टर्म को देखिए, या तो बढ़ती हुई सीरीज है या घटती हुई सीरीज है। सीरीज एक ही होगी, अगर बढ़ेगी तो एक होगी, घटेगी तो एक होगी। या तो डिफरेंस होगा या मल्टीपल होगा। ये दो वर्ड अभी तक मैंने रटवाए, फर्स्ट और सेकंड। क्या सीरीज एक है क्या पता करो, मिडिल टर्म को देखिए, या तो डिफरेंस है या मल्टीपल है। सीरीज हमेशा मिडिल को ही देखना है, मिडिल टर्म को ही देखना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये 23 है, ये आपका 30 है, ये 46 है, ये 80 है, ये 141 है, ये स्पेस है। मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए। क्या फीलिंग्स आ रही है? मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीपल तो नहीं है, डिफरेंस ही बन रहा है। एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं बच्चों, कितना होगा? 7। मल्टीपल होता 46 का 2 टाइम 92 होता, और 80 का 2 टाइम्स 162 होता। एक बार मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेके देखता हूँ बच्चों। ये 7 होगा बच्चों, ये 16 होगा, ये 16 होगा बच्चों, ये 34 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और बच्चों इसमें से ये घटाइए 1, ये 61 होगा, ये स्पेस, स्पेस की जगह स्पेस। अब बताओ बच्चों, नहीं लग रहा लॉजिक? फिर डिफरेंस निकालिए, बोलो कितना होगा? बोलो ये 9 होगा। अच्छा, इसमें से ये घटाइए, ये 18 होगा, इसमें से ये घटाइए, ये 27 होगा। अब मेरे को पता चल गया, ये 9 का पहाड़ा आ गया, ये 36 होगा। क्लियर बच्चों? करते जाइए, फीलिंग्स लाइए। टॉपिक की फीलिंग्स का है, टॉपिक की फीलिंग्स का है। मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए। क्लियर बच्चों? एक बार बताओ, इसमें 36 जोड़िए, 61 36, बोलो कितना? 7, और ये 9 बच्चों, 97 आ गया। अब ये 97 इसमें जोड़िए बच्चों, 141 और 97 दोनों को जोड़ेंगे, ये 8 आएगा, ये 3, ये 238 आएगा, और आंसर आपका ई हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म से फीलिंग्स आ रही है कि अगर इसका दुगना भी होता तो 160 के आसपास होता, 3 गुना होता 240 होता, इसका दुगना भी होता तो 92 होता। क्लियर? एक सीरीज है, ये क्लियर है, ये फीलिंग्स आ चुकी है। सीरीज एक ही है, सीरीज एक ही है। क्लियर बच्चों? याद रखना, सीरीज एक ही है क्या? पहला दिमाग में ये लाइए। दूसरा, मिडिल टर्म को देखिए, तेजी से बढ़े तो मल्टीपल है, और कम बढ़े तो डिफरेंस है। डिफरेंस कीजिए, एक बार में पता नहीं चल रहा,
फिर डिफरेंस कर दीजिए, जो जगह खाली है वहां खाली लगा दीजिए और फिर उसको भर दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सबका कमेंट कर दीजिए। 3 क्वेश्चन समझा दिए, सभी के कमेंट चाहिए मेरे को। अरे बच्चे टॉपिक ही ऐसा है, इसमें केवल प्रैक्टिस मांगता है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। लेकिन कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, यस या रिपीट, यस या रिपीट लिखिए। कपिल यस, अमृतपाल यस, मुकेश ठीक है, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी को रिपीट करवाना है बोल देना, मैं कर दूंगा। अब देखो बच्चों, 1 सेकंड का काम है। सीरीज को देखते ही सबसे पहले ये बताना कि वो सीरीज कैसी है। ये लीजिए बच्चों, एक बार बताइए, मिडिल टर्म को देखिए, डिफरेंस है, डिफरेंस है। मिडिल टर्म को देखिए, डिफरेंस है। बच्चों मिडिल टर्म को देखिए, डिफरेंस है। बैंक के क्वेश्चन पक्के कर लीजिए 5, अगर कोई बैंक सेक्टर का एग्जाम दे रहा है तो। क्लियर, इनइक्वलिटी 5, सिलोजिज्म 5, क्लियर, इक्वेशन 5, कुछ है ही नहीं। कहा यह जाता है बैंक में लगना है तो 6 टॉपिक कर जाओ, 3 मैथ के और 3 रीजनिंग के। अब थोड़े थोड़े ज्यादा होने लग गए, अब 8 करके जाओ, 4 मैथ के 4 रीजनिंग के। क्लियर बच्चों। लेकिन हाँ, बैंक कंप्यूटर टीचर बनना है तो सारे टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि संघर्ष ज्यादा है। यहाँ पर आइए, एक बार बताओ, मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए, डिफरेंस है। अब तो कोई भी कर लेगा, पहचान जरूरी है, क्या है, डिफरेंस है। सीरीज कितनी, एक सीरीज है। किसको देखना है, शुरू या लास्ट या मिडिल? मिडिल को देखना है। शुरू तो कुछ भी बता सकती है, शुरू तो कुछ भी बता सकती है, आपको मिडिल टर्म को देखना है और एक आइडिया लेना है। देखिए इधर, बोलो ये क्या बनेगा, 10, ये 12, ये 18, ये 30, ये 50 और ये स्पेस। मैं बार बार आपको एक ही चीज रटवा रहा हूं। देखिए इसमें मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आपका नजरिया ऐसा कर रहा हूं जैसे मैं रखता हूं। मिडिल टर्म को देखिए बच्चों, मिडिल टर्म को देखिए। आप बताइए बच्चों, मिडिल टर्म क्या कह रही है, डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 12, ये डिफरेंस कितना, 6, ये डिफरेंस कितना बच्चों, 2, और ये डिफरेंस कितना बच्चों, 20, और ये डिफरेंस स्पेस है। फिर मिडिल टर्म को देखिए, अभी भी कुछ हो सकता है। मिडिल टर्म को देखिए, डिफरेंस है, बोलो कितना, 4। सबको पता है मिडिल टर्म को ही देखना है। इस सीरीज ने इस सीरीज को जन्म दिया और अब अगली सीरीज बनाएंगे। मिडिल टर्म को देखिए, बोलो कितना, 4। अब बच्चों यहाँ पर 6, बच्चों यहाँ पर 8, बच्चों यहाँ पर 10, बच्चों 10 इसमें जुड़ेगा, बढ़ती हुई सीरीज है, सबको पता है। एक सीरीज है, मिडिल टर्म को देखिए, ये कितना आएगा, 30, 50 प्लस 30 कितना आएगा, 80, और आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 80। कपिल पेशेंस नहीं है आप में, कपिल में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, चले, क्या समझ में आ गया होगा? क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बार बताइए, इस सीरीज को देखिए, ये क्या है, मिडिल को देख के बताइए, मल्टीपल है, नहीं आया समझे, मल्टीपल है। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपको कुछ नहीं आता, पेशेंस रखिए। मैं क्या कह रहा हूं, 22 72 है, 22 का 72 है। क्या है बच्चों, मल्टीपल, मल्टीपल है, मल्टीपल है, दिमाग में लाइए, मल्टीपल है। कैसे पता चला? पहले तो यहाँ पर 22 का 28 हो रहा था, 30 हो रहा था, कुछ बढ़ रहा था, ये तो मल्टीपल है। क्लियर बच्चों? अब कैसे करें, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये 7, ये 9, ये कितना, 22, 72, 296 और स्पेस। मल्टीपल बोलिए, इसकी टेबल बोलिए, 22 की टेबल बोलिए, कितना हो गया, 3 गुना, ये लगभग 3 गुना, ये लगभग कितना, ये दुगना। पहले ऐसे बना लीजिए। एक पैटर्न सेट होता है, एक पैटर्न सेट होता है, मेरा कोई रोल ही नहीं है, एक पैटर्न सेट होता है। क्लियर बच्चों? यहां पर आइए, सर कैसे पता चलेगा मल्टीपल का? देखो 22 का कितना गुना है, ज्यादा है। यहाँ 30 होता तो डिफरेंस है, 35 होता तो भी डिफरेंस है, लेकिन 22 से 44 होता तो एक बार सोचने में आता है कि मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल का पैटर्न हो सकता है। बच्चों प्रैक्टिस की बात है, जो अभी स्टार्टिंग में ही सीरीज पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। 22 का 32 है तो डिफरेंस है, 34 है तो डिफरेंस है। लेकिन अगर 22 का
यहाँ पर 45 हो गया, तो एक पता चल रहा है कि दुगने के आसपास है, मल्टीपल है। ये केवल आइडिया है कि यही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे किया। 22 का मल्टीपल ये 3 टाइम्स है। अब ये सबको पता है ये 2 टाइम्स है, एक पैटर्न सेट हो गया, लेकिन मैंने अभी एग्जैक्ट नहीं लिखा। तो बच्चों एक बार बताइए, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये 1 टाइम होगा, और ये बच्चों 4 टाइम्स होगा। क्लियर है? कोशिश करना, मैं कैसे बोल रहा हूं उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? सीरीज एक ही है, बढ़ती हुई सीरीज है। देखो इसका 1 गुना और प्लस कितना हो गया, याद रखना इतना करने के बाद 1 गुने से नहीं पहुंच रहे, +2 करना पड़ रहा है। दुगने से नहीं पहुंच रहे, +4 करना पड़ रहा है। 3 गुने से नहीं पहुंच रहे, +6 करना पड़ रहा है। 4 गुने से नहीं पहुंच रहे, सबको पता है ये 2 है, ये 4 है, 6 है, तो यहाँ 8 होगा। एक पैटर्न बन गया, 1 2 2 4 3 6 4 8। बच्चों अब खुद बताओ 5 गुना +10 होगा। क्लियर बच्चों? ऐसे पैटर्न सेट होते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बार बताइए, 296 का 5 टाइम कीजिए, 300 ले लो, 300 का 5 गुना 1500 होता है। 1500 में से 20 कम कर दीजिए, फिर 10 जोड़ दीजिए, 1490 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं, आप तो इतना काम करो, 296 का 5 गुना और फिर उसमें 10 जोड़ना है। इसको 300 ले लो, 300 का 5 गुना 1500 और 20 कम करोगे, फिर 10 जोड़ोगे, मतलब 1500 में से 10 कम करोगे, कितना हो गया, 1490। क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना। दीपक कह रहा है ऐसा रिपीट कर दो। देखिए एक बार वापस देखिए, समझने की कोशिश करना। ये जो सीरीज है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये 7 है, ये 9 है, ये 22 है, ये 72 है, ये 296 है, ये स्पेस है। बच्चों एक तो मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी आंसर दे रहे हैं इनको आता है, ये पढ़ के आ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तक तुम इनसे भी फास्ट आंसर दे दोगे। लेकिन आपको पहले नजरिया सेट करना है। कैसे नजरिया सेट करना है तो सुनिए। मिडिल टर्म को देखिए, पता कीजिए कि सीरीज 1 है या सीरीज 2 है। अगर ये बढ़ती है या घटती है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि नजरिया सेट हो। सीरीज 1 ही है, ये पता चल गया क्योंकि सीरीज बढ़ती हुई है। क्लियर है बच्चों? सीरीज बढ़ती हुई है। अब बच्चों अपन को मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म को देखा तो ये मल्टीपल लग रहा है। क्यों? क्योंकि 22 है, तो 22 से यहाँ 30 नहीं है, 35 नहीं है, बहुत ज्यादा है, 22 से बहुत ज्यादा है, मल्टीपल जा रहा होगा। आइडिया लगा दिया, मल्टीपल है। मैं ये नहीं कह रहा मल्टीपल ही होगा, एक आइडिया है कि मल्टीपल हो सकता है। क्लियर है बच्चों? एक बार बताइए, इसका मल्टीपल तो दुगना के आसपास है, क्योंकि 9 का डबल कितना होता है, 18। 3 टाइम्स तो ज्यादा हो जाता। 22 का कितना बच्चों, 3 गुना, क्योंकि 44 तो कम हो जाता 3 टाइम्स। इन दोनों से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल भी बढ़ता हुआ है। हाँ जी बच्चों, तो फिर ये 1 मल्टीपल बिल्कुल फीलिंग्स आ रही है, इसके नजदीक पहुंचा रहा है, बिल्कुल फीलिंग्स आ रही है, इसके नजदीक पहुंचा रहा है। 70 का 4 गुना 280, तो इसके नजदीक पहुंचा रहा है। नजदीक नजदीक पहुंचना है, एग्जैक्ट नहीं पहुंचना, नजदीक नजदीक पहुंचना है। जो इजी टर्म है उनमें पैटर्न सेट कीजिए। 1 गुना +2 है, बोलो 2 गुना +4 है, क्योंकि दुगना करके 4 जोड़ेंगे तो यह आएगा। एक पैटर्न सेट हो गया कि 1 गुना +2, दुगना +4, बोलो 3 गुना प्लस कितना 6, और बच्चों 4 गुना प्लस कितना आएगा 8। ये अब सबको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 2 4 6, अगला 8 ही आएगा। सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, समय बचाना होता है, इजी टर्म्स को देखना होता है। मिडिल टर्म को सबसे पहले देखो, पैटर्न सेट करो, इजी टर्म्स को देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ भी नहीं पूछ रहा, एक पैटर्न सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आइए, बोलो कितना गुना है, 1 2 3 4, ये 5 गुना है, प्लस कितना 10। बच्चों 296 है, उसका 5 गुना करो, +10 करो। सबको पता है अगर ये करते हैं तो कितना आता है, 296 + 5,
ये कितना होगा, ये 1480 होगा, प्लस कितना 10, ये कितना होगा 1490। क्लियर बच्चों? दीपक जिसने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब आ जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। जैसे पहले टेस्ट हुआ था वैसे ही फ्री टेस्ट है, अपने आप पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में। पेशेंस रखो। क्लियर गुरुदेव? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है। मिडिल टर्म को देखो, धीरे बड़े डिफरेंस, तेजी से बड़े मल्टीपल। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग सेट हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? हाँ जी, अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसके लिए या तो क्लियर लिखिए, रिपीट लिखिए, फटाफट कर दीजिए कमेंट। लाइव क्लास का फायदा उठाइए, कमेंट स्पीड से रखो। हाँ जी बच्चों, चले आगे। कैसे देखते हैं, इतना मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। देखो मिडिल टर्म को देखिए, गुणा है। मिडिल टर्म को देखिए, मल्टीपल है। मिडिल टर्म को देखिए, मल्टीपल है। मिडिल टर्म को देखिए, मल्टीपल है, मल्टीपल है। और इसको देखिए तो वाकई मल्टीपल जैसा ही लग रहा है, क्योंकि 75 का दुगना यह है। लेकिन बच्चों जब मैं इनको देखता हूं तो ये डिफरेंस भी बन सकता है और मल्टीपल भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन अपन मल्टीपल लेके पहले चल लेते हैं। एक बार बताइए, ये कितना है बच्चों 13, ये कितना 20, ये कितना 39, ये कितना बच्चों 78, और ये कितना बच्चों, ये है 145। और ये स्पेस। अपन बच्चों डिफरेंस से करना चाहो, जब कंफ्यूजन हो जाए तो किसी से भी कर लो। डिफरेंस से भी कर सकते हो, मल्टीपल से भी कर सकते हो। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये तो दुगने के आसपास जा रहा है, और सर ये दुगने से थोड़ा कम हो रहा है, और सर ये दुगने से थोड़ा, ये दुगने से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। देखो ये तो दुगना ही हो रहा है, ये तो दुगना ही हो रहा है गुरु जी, ये तो दुगना हो रहा है, और ये दुगने से थोड़ा कम हो रहा है, ये भी दुगने से कम हो रहा है, और ये भी दुगने से कम हो रहा है। तो यानी कुछ पैटर्न फ्लो नहीं हो रहा, तो आप डिफरेंस कर दो। तो आप क्या कर दो, डिफरेंस। ध्यान रखना, डिफरेंस कर देते हैं। चलो कर देते हैं। कितना हो रहा है 7 बच्चों, यहाँ पर कितना 19, यहाँ पर डिफरेंस कितना बच्चों 8, और ये कितना 28। क्लियर है? सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, 6 3 38। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये कितना 38। जब कोई कंफ्यूजन होना कि सर क्या करे, तो फिर डिफरेंस करो। मल्टीपल तो चिल्लाता है कि मल्टीपल करो, मल्टीपल करो। डिफरेंस क्या है, साइलेंट वर्क करता है। कोई भी चीज नहीं आए, डिफरेंस कर दो। बोलो ये 38। अच्छा यहाँ पर बोलिए 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7, और ये 13, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, और ये क्या है बच्चों स्पेस। ये अपना बना। फिर कोई बात नहीं बच्चों, ये इसके मल्टीपल है, ये इसके मल्टीपल में लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा। मिडिल टर्म को देखिए नहीं लग रहा, फिर डिफरेंस कर दीजिए। बोलो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 12। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से माइनस करो, कितना हो गया बच्चों, इसमें से ये माइनस करो, कितना हो गया 9, और ये कितना 19। फिर माइनस करो बच्चों, ये कितना हो गया, फिर 9, फिर कितना हो गया 9, और ये 5, ये 29, और फिर बच्चों माइनस करो। तो ये पता नहीं है, अभी भी बच्चों नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। बोलो गैप निकालो, गैप कितने का है 7, ये कितने का 10। तो बच्चों अब की बार कितने का होना चाहिए 13। ऐसे करते चलो, एंड हो जाएगा। ऐसे करते चलो, एंड हो जाएगा। मैंने देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विचार करो, वापस सुन लीजिए। मेरे को डिफरेंस लिया, ये डिफरेंस लिया, अभी तक कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, फिर डिफरेंस निकाला, अभी भी कोई लॉजिक नहीं निकला, फिर डिफरेंस निकाला। तो अपन चेक करके देखते हैं क्या वैलिड होता है क्या। ये 7, ये 10, ये कितना बच्चों 13, ये इसमें जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 41। अच्छा ये इसमें जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 108, और बच्चों इसमें ये जोड़ेंगे 145 प्लस 108। क्लियर? तो देखिए कितना बन गया, चेक कीजिए इसको। कितना बना बच्चों, 8 5 13 3 4 और 1 5, 253। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? हाँ जी, 38 की जगह 29 आएगा। कहां पर?
देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, चेक करो इसको कितना आएगा, चेक करो, खुद चेक करो। 38 की जगह 39 आएगा। कहां पर बच्चों? यहां पर, हाँ यहां पर 39 आएगा। देख लो, वापस कर देते हैं इसको। हाँ जी, पैटर्न तो समझ में आ गया, किस तरीके से करना है ये दिमाग में रखिए। हाँ जी बच्चों, एक बार बताइए क्या आएगा यहाँ से 7, और इसमें से इसको माइनस करो, ये 7 हो गया, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना हो गया 19, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना हो गया बच्चों, ये 39 हो गया, इसमें से इसको माइनस करो, ये 7, और ये कितना 13 माइनस 7 कितना 6। क्लियर बच्चों? और ये स्पेस यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आइए, कितना आएगा 12, यहाँ पर आइए कितना आएगा 20, अच्छा यहाँ पर आइए ये कितना होगा 8, और ये 5 ये 28। एक पैटर्न सेट हो गया बच्चों। पैटर्न क्या बना, ये गैप कितना 8, ये गैप कितना 8, और ये गैप कितना 8। बच्चों 8 का पैटर्न बना, कितना आ गया 36। क्लियर बच्चों? 28 + 8 36, 67, और 36 को जोड़िए, 6 से 12 एक 13, 6 3 9 और 1 10। बच्चों ये कितना हो गया 103, और 103 इसमें जोड़ दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 248। कैलकुलेशन ढंग से करना। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको फिर गारंटी देता हूं, मैं कह रहा हूं वैसे चलो इस ब्रह्मांड में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आप नहीं कर सको, हो सकता है 5 सेकंड ज्यादा लग जाए। क्लियर है? मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए। क्लियर बच्चों? मिडिल टर्म को देखिए, सीरीज एक ही हो सकती है या 2 हो सकती है, बड़े घटे तो 2 है, या तो डिफरेंस है या मल्टीपल है। फिर दोनों से ही नहीं हो तो फिर बच्चों स्क्वायर के आसपास हो सकता है, क्यूब के आसपास हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप एक बार बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, कैच करना। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड डिफरेंस से बना है। एक बार देखिए, मैंने लिखा 149, 149, ये कितना 16, ये 25, ये 36, ये 49। एक बार चेक करते हैं। सबको पता है ये स्क्वायर है, और ऐसी सीरीज आपके आ जाए तो सबको पता है यहाँ 64 आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सीरीज है, 64 आ जाएगा, सबको पता है। लेकिन बच्चों मान लो अपन को पता नहीं है, अपन डिफरेंस निकालते हैं, कितना 3, ये कितना बच्चों 5, ये कितना बच्चों 7, ये कितना बच्चों 9, अच्छा ये कितना बच्चों 11, ये कितना बच्चों 13, और ये कितना बच्चों स्पेस। बच्चों कोई बात नहीं, अभी भी पता नहीं चला गैप कितना 2, 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 गैप कितना 2। क्या देख रहे हो तुम? ये 13 2 15, बच्चों दोनों को जोड़ो, क्या आएगा 64। आपको आश्चर्य होगा बच्चों, पूरा ब्रह्मांड डिफरेंस से बना है। एक प्राइम नंबर को छोड़ दो, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई फिक्स डिफरेंस नहीं है, बाकी पूरी सृष्टि डिफरेंस से बनी है। कोई कह दे सर मेरे को सीरीज का ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अरे पहचान बनाओ, सीरीज 1 थी या सीरीज 2 थी या सीरीज 3 थी। हाँ गठे बड़े तो 2 सीरीज है, गठे बड़े तो 2 सीरीज है। पहले 2 सीरीज में तोड़ो, फिर देखो उसमें डिफरेंस है या फिर मल्टीपल है, या तो सीरीज एक ही है। इसलिए याद रखो, ये तो कह रहा है कि मैं स्क्वायर सीरीज हूं, लेकिन कई बार वो नहीं बोले, नहीं कुछ समझ में आए तो क्या है बच्चों डिफरेंस। क्लियर? डिफरेंस से पूरी सृष्टि बनी है। विचार करो, करते जाओ, एक न एक दिन वो डिफरेंस आ जाएगा, पैटर्न सेट हो जाएगा। पैटर्न सेट करने का लॉजिक है। आज मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस क्यों नहीं चल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पढ़ाने का ही नहीं, केवल दिमाग सेट करने का है। एक सीरीज है क्या या घटती बढ़ती है क्या, बस ये पता करना है। मिडिल टर्म को देखना है, पता चलेगा या तो डिफरेंस है या मल्टीपल है। 90% क्वेश्चन डिफरेंस और मल्टीपल के से ही सोल्व हो जाते हैं। फिर अगर कुछ आइडिया ही नहीं लगे तो डिफरेंस निकाल दो, कुछ ना कुछ तो बनेगा और 100% बनेगा। कोई कह दे सर और एग्जाम्पल दो, क्यूब देख लेते हैं। आज 1 है, ये कितना 8 है, 27 है, क्लियर बच्चों 64 है, 125 है, 216 है, ऐसे चलिए। क्लियर बच्चों? सबको पता है वहां 7 का क्यूब आएगा, ये 1 का क्यूब है,
2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, सबको पता है। यहाँ पर 7 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब कितना? 343 क्यूब की सीरीज है। लेकिन कोई बात नहीं, अपन को नहीं आइडिया, अपन बहुत बोले हैं, तो फिर क्या करें, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। बच्चों देखिए, डिफरेंस निकालते हैं। बहुत सारे कहते हैं सर मल्टीपल भी तो हो सकती है। देखो मल्टीपल का कैसे पता करोगे? देखो ये दुगुना भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल नहीं है, ये डिफरेंस सीरीज ही है। याद रखना मिडिल टर्म को देखना। शुरू में तो आपको यही लगेगा कि मल्टीपल है मल्टीपल है मल्टीपल है, लेकिन मिडिल टर्म्स को देखिए। क्लियर बच्चों? जो मिडिल टर्म है उनको देखिए, एनालाइज कीजिए, क्या वाकई वो मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंस सीरीज है। क्लियर? अधिकतर सीरीज डिफरेंस ही होती है। मल्टीपल सीरीज तो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम 2 गुना, हम 3 गुना, हम 4 गुना, हम 5 गुना। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर आइए, शुरू में मत देखा करो, शुरू में देखते ही गलत हो जाएगा। लास्ट में मत देखा करो, यहाँ देखा करो, यहाँ जो बीच की टर्म है उनको देखा करो, उनका एनालाइज किया करो कि डिफरेंस हो सकती है। हाँ जी बच्चों बोलो, यहाँ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 7 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 19 है। यहाँ डिफरेंस इसमें से ये घटाइए तो 4 है और 34 है। इनमें से डिफरेंस 61 है। इनमें से डिफरेंस कितना है बच्चों? 1 है और कितना? 91 है। और यहाँ पर डिफरेंस पता नहीं है। क्लियर? अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा गुरुजी, कोई बात नहीं, करते जाओ, डिफरेंस आइडिया लग जाएगा। एक बार बताइए, इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। इसमें से इसको माइनस करो, 15 हो गया। इसमें से इसको माइनस करो, 17 हो गया। शायद 27 हो गया। देखना एक बार, ये अगर माइनस होगा 12 होगा। और ये कितना हो गया? 5, बिल्कुल 15 हो गया। और इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना हो गया? 7, और ये 27 हो गया। और बच्चों ये शायद 30 हो गया। कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में, एक बार देख लेना। शायद ये हो गया कितना? 14 माइनस 7 आएगा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 37। तो बच्चों एक बार चेक करना इसका कैलकुलेशन। ये कितना है बच्चों? 12 हो गया। और इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो कितना हो गया बच्चों? 18 हो गया। 27 हो गया शायद। ये देखना एक बार इसको, ये भी गड़बड़ हुई थी। बोलो बच्चों, 11 माइनस 7 कितना? 4 हो गया। और ये कितना? 24 हो गया। और बच्चों यहाँ पर आइए, 30 हो गया। और ये स्पेस। क्लियर? कैलकुलेशन ढंग से करना। हाँ जी बच्चों, 37 आएगा 34 की जगह। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखो। बच्चों गैप देखिए, 6 का 6 का 6 का 6 का कितना हो गया? 36। इसमें जोड़िए, बोलो कितना? 7, और ये 9 3 कितना हो जाएगा? 12, और इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा? 343। क्लियर बच्चों? क्या मैसेज दिया मैंने? तुम टेंशन मत लो, मिडिल टर्म को देखो, डिफरेंस है या मल्टीपल, नहीं समझ में आए डिफरेंस कर दो। क्लियर? दुनिया में 1% सीरीज ऐसी है जो प्राइम, स्क्वायर, क्यूबिक फैक्टर से बनी है, बाकी सारी डिफरेंस और मल्टीपल से बनी है। मात्र 1% सीरीज ऐसी है जो क्यूबिक फैक्टर, क्लियर, इनसे बनी है, बाकी सब डिफरेंस और मल्टीपल से बनी है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आज मैंने कल आपको आधे घंटे की क्लास में समझा दिया देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? 3 क्वेश्चन मान के चलो, किसी भी कॉम्पिटिशन में 3 से कम क्वेश्चन आते ही नहीं है इसके। हाँ जी, अब तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, मैं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे बच्चों यहाँ तो क्लियर लिखो या रिपीट लिखो। जैन में भी, जयन में भी, सब में आती है बच्चों। अरे बच्चों मेंटल एप्टीट्यूड जहां आता है ना, वहां सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है? सिलोजिज्म भी आता है, इनिक्वलिटी भी आता है, सीरीज भी आता है, ब्लड रिलेशन भी आता है, स्टेपिंग अरेंजमेंट, पजल भी आती है, सब आता है। टॉपिक है मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास है, सब आता है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर आइए, एक बार बताइए, ये क्वेश्चन है, मिडिल टर्म को देखिए, फीलिंग्स आ रही है, मल्टीपल है, फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि 230 अप्रोक्सीमेट ले लो, 1200 के आसपास जा रहा है, 230 से 1200 के आसपास जा रहा है, सबको पता है मल्टीपल है।
फीलिंग्स आ जानी चाहिए, मल्टीपल है, ये देखिए मल्टीपल है, ये 60 से ये 240 के आसपास है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये लो 4 गुना है, लेकिन मैं अलग से लिख के करता हूं, समझना। आप बच्चों एक बार ये फीलिंग्स आ जानी चाहिए, कैसा है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, लोगों की ऐसी प्रैक्टिस होती है, 1 घंटे में 200 क्वेश्चन कर डालते हैं इसके, फीलिंग्स लानी है। यहाँ पर आइए, बोलो क्या है, 14, देखो बच्चों 14 है, ये क्या 12 है, 21 है, 59 है, ये 231 है, यहाँ पर 1149 है, और ये स्पेस है। आप बताइए ये क्या है, मल्टीपल है, ये 60 है, ये 240 है, लगभग 4 गुना है। तो बच्चों ये लाइए 21, ये 63 के आसपास, 3 गुना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 3 हो गया, 4 हो गया, तो फिर ये 2 गुना के आसपास होगा, फिर ये 1 गुना के आसपास होगा। अरे 2 पता चल गया ना, 3 4, तो फिर 2 1 है बच्चों, ये 5 है, तो बच्चों ये 6 है। मैं कुछ चेक नहीं कर रहा, एक पर फीलिंग्स आ जानी चाहिए। क्लियर है क्या, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ गया क्या, कमेंट करते रहिए। क्लियर है क्या, एक बार 2 का पता चला कि ये तो 3 गुने के आसपास है, ये 4 है, तो उधर 2 1 होगा, एक पैटर्न सेट हो जाएगा। बच्चों ये इतना गुना -2 है, ये 12 का दुगना -3 है, ये 21 का 3 गुना -4 है, क्योंकि 63 बनेगा। तो ये क्या बना, 2 3 4, अगली बार 5, अगली बार 6, अगली बार 7। देखिए आप कैसे पैटर्न बना, समझने की कोशिश करो। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसका 6 गुना करो, -7 करो, आंसर आ जाएगा। अमृतपाल कह रही है 6887, 6887 ये लीजिए। क्लियर बच्चों, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है, आपको बस इतना देखना है। अच्छा 60 है, देखो कोई 59 मत देखो, इसको अप्रोक्सीमेट देखो। अच्छा 60 है, इसको 240 देख लो। अच्छा 60 का 240 हो गया है, ठीक है, 4 गुना हो गया है। तुम क्या करते हो, नजरिया ही कुछ ऐसा है, ये 231 ही दिखता रहता है, ये 59 ही दिखता रहता है। प्रैक्टिस करोगे तो ये डांस करने लग जाएंगे। अच्छा ये 20 है, अच्छा ये 60 है, अच्छा ये 3 गुना है, अच्छा ये 4 गुना है, अच्छा ये 4 था, ये 3 था, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, उधर 5 होगा, आगे 6 होगा। ये फीलिंग्स में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, 1-2 दिन बाद फीलिंग्स में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी तो सीखो बच्चों, फर्स्ट क्लास है। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी देखिए एक बार, ये सब बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है, उसमें आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, मिडिल टर्म को देखिए, गुणा है, गुणा है, लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना है। इस मिडिल टर्म को देखिए, ये 250 है, ये भी 4 गुना है। बन गया लॉजिक, 4 4, तो ये भी 4 और ये भी 4। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों, फीलिंग्स लाइए, ये इसका 4 गुना है, ये भी 4 गुना होना चाहिए, ये भी 4 गुना, क्योंकि 250 है, ये 1000 है, लगभग 4 है, लगभग 4 है, लगभग 4 है। कुछ बचेगा तो कर देंगे बच्चों। ये 28 है, सॉरी यहाँ पर ये कितना है, हाँ ये 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, और ये कितना गुना है, तो ये 4, ये 9 टाइम्स है, ये 4, ये 9, ये 4, ये भी 4 टाइम्स, ये कुछ और बन रहा है। ये 28 का मल्टीपल बोलो कितना है, और ये मल्टीपल बोलो कितना है। हाँ जी बच्चों, 28 इसका कितना मल्टीपल है, इसको अलग ले लेता हूं, ये कुछ और बन रहा है, 228, ये 252, ये कितना 1008, और ये कितना 4032। ये तो क्लियर है कि इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है, समझने की कोशिश करना। इसका डायरेक्टली कितना गुना है, 4 गुना। क्लियर बच्चों, ये इसका डायरेक्टली 4 गुना है, तो 4 4 हो गया। बच्चों ये इसका डायरेक्टली कितना गुना है, तो 9 गुना है। देखिए डायरेक्टली 9 गुना है, क्योंकि 3600 ये हो गया, 32 का 9 गुना 288 होता है। बच्चों ये इसका डायरेक्टली कितना गुना, ये निकाल लीजिए, ये कितना गुना, ये निकाल लीजिए। होगा गुना, होगा डायरेक्टली गुना, क्योंकि ये 4 4 होगा, ये 9 होगा, तो कोई ना कोई मल्टीपल होगा। चेक करो कितना मल्टीपल है, 28 का कितना मल्टीपल करे कि 252 आ जाए। तो बच्चों ये है 9 टाइम्स। ये क्या पैटर्न बना, 4 4। बच्चों ये 9 9,
बच्चों 9 9, तो इसका मतलब ये कितना गुना है, ये 14 गुना है, तो बच्चों इधर भी 14 गुना आ जाएगा। ये पैटर्न बना, देखो फुल गुना है, फुल गुना है, तो कोई बात नहीं, जल्दीबाजी मत करना। 4 4 क्यों लिखा, ये पता, ये 4 लिखा, फिलिंग्स आ गई, 4 लिखा, ये 9 बन रहा था, तो बच्चों फिर यहाँ पर इसको हटाना था आपको। क्लियर, मैंने क्या किया, समझ में आ जाना चाहिए, बन सकता है ना, फुल टाइम है, फुल टाइम है, 4 4 है, ये 9 है, बच्चों इसकी फिलिंग्स लाओ, ये भी 9 है, एक पैटर्न बना, 4 4 बना, 4 4 बना, 9 9 बना, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फिर ये जो बना वो ये बनेगा। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ही मल्टीपल है, पूरा का पूरा ही मल्टीपल है, थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे तो आ जाएगा। दशरथ सिंह कह रहा है सर रिपीट कर दो। हाँ जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहां से आइए, एक फिलिंग्स बनी कि सर ये तो 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, बोलो क्लियर। गुरुजी ये 9 गुना है, क्योंकि 4000, ये 36,000, ये 9 गुना है। अब देखो 4 4 9, तो ऐसा कुछ बना नहीं कि 4 है पीछे है, फिर ऐसा नहीं, एक जैसा स्थिर होगा, यानी स्थिर मल्टीपल का कंसेप्ट सेट हो रहा होगा। ये 4 9 है, तो इधर भी ये 4 और 9 चेक करो, तो वाकई ये 9 गुना है, ये 14 गुना है, तो बच्चों फिर इधर भी कितना गुना है, ये 14 गुना है। क्लियर हो गया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। देखो एक पैटर्न सेट होता है, ये देखो 4 था, ये 4 था, ये 9 था, क्या पैटर्न सेट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 4 4 मतलब 4 4, तो कहीं ये तो नहीं है 9 9 हो रहा हो गया, तो फिर बच्चों जो इधर हो रहा है वो इधर हो रहा होगा। एक पैटर्न सेट होता है, 1 2 3 4 के मल्टीपल हो सकता है, प्लस हो सकता है, एक पैटर्न सेट होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं। अमृतपाल कह रही है 50 80 32, बिल्कुल 50 80 32। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के लिए जरूर कमेंट कर दीजिए, वापस समझाना है क्या। सबसे इजी टॉपिक में से एक है, ये ध्यान रखना, सबसे इजी। इसमें अगर किसी के गलत हो गया तो उसका मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है, केवल पैटर्न देखना है, पैटर्न कैसे सेट करना है, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ और। मिडिल टर्म को देखो, सीरीज एक है क्या, 2 है तो अलग अलग करो, एक ही है टूट पड़ो। पैटर्न क्या बन रहा है, बढ़ता हुआ है क्या, घटता हुआ है क्या। गुरुजी 4 4 था, स्थिर पैटर्न था, क्या करे, और एक चेक करो, 9 बना, तो गुरुजी स्थिर पैटर्न है, 4 4 9, तो इधर भी 9 बन रहा है। इसका मतलब ये कि स्थिर पैटर्न है, ये ना बढ़ता है ना घटता है, ये स्टेबल पैटर्न में काउंट हो गया। हाँ जी, चले क्या, एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, थोड़ी स्पीड रखना, गौर से देखिए इसको। यहाँ पर देखो 57, बच्चों डिफरेंस बन रहा है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो क्या बन गया डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस से हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ से फिलिंग्स आई कि ये गुना है, लेकिन यहाँ से फिलिंग्स आई कि बच्चों 78 के आसपास होना चाहिए था, कम है। तो याद रखना, कभी भी ऐसे पैटर्न आए कि एक बताए मल्टीपल, एक बताए डिफरेंस, 2 टर्म को तो देखो कम से कम, इधर का देखो इधर का देखो, ये दोनों में एक डिफरेंस की बोलता है, एक मल्टीपल की बोलता है, तो डिफरेंस ले लो। क्लियर बच्चों, चलिए चेक कर लेते हैं। 33 कितना, 39, 57 कितना, 129, और स्पेस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 6, ये 6 हो गया बच्चों। इसमें से माइनस करो, ये कितना 8, और ये कितना 1, ये 18 हो गया। और बच्चों इसमें से माइनस करो, ये कितना हो गया 2, और ये 72, और ये एक फीलिंग्स आ रही है, कुछ ना कुछ हुआ है बच्चों। कितना गुना, ये 3, ये गुना की सीरीज बन गई, ये मल्टीपल की सीरीज बन गई, ये 3 गुना। देखो ऊपर डिफरेंस था लेकिन ये मल्टीपल है, ये 3 गुना, ये 4 गुना बच्चों, ये 5 गुना, कहीं पर कुछ भी बन सकती है, तैयार रहो। ये देखो पैटर्न बना 3 गुना, ये पैटर्न बना 4 गुना, ये पैटर्न बना 5 गुना, ये हो गया 360। बच्चों सबको पता है, इसमें ये जोड़ेंगे ये आ जाएगा 129 प्लस 360, जोड़ दीजिए 984, ये कितना हो गया 489। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए कैसे किया इस क्लास को। आज मैं यही समाप्त करता हूँ, लास्ट में मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ, समझना। वेरी गुड, 489, तो आंसर क्या जाएगा, नन। क्लियर, हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। हाँ जी, अब इसकी प्रैक्टिस मत करना, सिलोजिज्म की पीडीएफ में भेज दूंगा। सिलोजिज्म करना, इनिक्वलिटी करना, मंडे को टेस्ट है तीनों टॉपिक का, कौन टॉप करता है पता चल जाएगा। 2 घंटे का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन आएंगे सुबह से शाम तक, 24 घंटे में कभी भी टेस्ट दे सकते हो। सबमिट में
9 बजे तक करवा दूंगा, 9 AM तक सबमिट करवा दूंगा। सिलोजिज्म की आ गई है सर, ठीक है। सिलोजिज्म की अगर PDF आ गई है तो इनइक्वलिटी की तो मैंने कल भिजवा दी थी, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मान लो कम पड़े तो आप गूगल पे जाइए, PDF निकाल लीजिए। सिलोजिज्म की भी बहुत सारी पड़ी है और इनइक्वलिटी की बहुत सारी पड़ी है। क्लियर? अरे आपको टॉपिक आना चाहिए, प्रैक्टिस की क्या टेंशन है बच्चों, गूगल है जब तक, कोई टेंशन नहीं करनी है आपको, ठीक है, सब मिल जाएगा वहां से। ठीक है बच्चों, थैंक्स।